वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद आईएसआर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 8 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को टॉपिक को कवर किया है जिनसे प्रत्येक बार परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो आज का सेशन आपको पूरा देखना है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसान विद्रोह और नागरिक विद्रोह। आप भली भांति परिचित हैं, परीक्षा में इससे एक प्रश्न अवश्य आता है। जो प्रश्न का स्वरूप होता है वह जोड़े मिलाव टाइप का होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो किसान विद्रोह है वह है कूका विद्रोह, जो कहां पर देखा गया, वर्तमान के पंजाब राज्य में। ठीक है, 1860 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व करता था भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोल संथाल खैरवाड़ ताना भगत आंदोलन के बारे में, जो वर्तमान के झारखंड राज्य में देखे गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है वह है कोल विद्रोह, जो 1831 में हुआ। इसका नेतृत्व करता कौन था, बुद्धू भगत। क्लियर। नेक्स्ट है संताल विद्रोह, 1855 और 56 ईस्वी में यह देखा गया। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। नाम याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू नेतृत्व करता थे संथाल विद्रोह के, जो वर्तमान के झारखंड राज्य में देखा गया। 1855 और 56 में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं खैरवाड़ विद्रोह की, देखा गया 1874 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन यह 1914 ईस्वी में हुआ और इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ उसका नेतृत्व किया। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अहोम विद्रोह की, जो कहां पर देखा गया, वर्तमान के असम राज्य में। ठीक है, 1828 में हुआ अहोम विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे गोंधर कुंवर। नेक्स्ट है खासी विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह। यह कब से कब तक देखा गया, 1828 से 1833 के बीच हुआ राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नगा विद्रोह, जिसकी नेतृत्व करता थी रानी गोइंडिल्यू। 1931 में नगा विद्रोह हुआ था। कुकी विद्रोह खूब पूछा जाता है, यह कब हुआ था, 1917 में, वर्तमान के मणिपुर में। और अभी हमने पढ़ा पंजाब का कूका, जो 1860 में हुआ। तो कूका 1860 में पंजाब में हुआ था विद्रोह, और कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था 1917 में। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य में जो जो विद्रोह हुए वह भी खूब पूछे जाते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बहावी विद्रोह, जो 1830 से 1860 के बीच चला। इसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी। याद रखेंगे, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा नेतृत्व किया गया बहावी विद्रोह का, जो 1830 से लेकर 1860 के बीच चला। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, यह हुआ 1770 में। इसके नेतृत्व करता थे सन्यासी गिरी संप्रदाय के सभी सन्यासी। ठीक है। अगला है फकीर विद्रोह, जो हुआ 1776 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करता थे मजमून शाह और चिराग अली। तो फकीर विद्रोह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके साथ संथाल पूछा था, तो इन सबको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पागलपंथी विद्रोह, जो हुआ 1813 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करता थे करम शाह और टीपू मीर। याद रखना है, पागलपंथी विद्रोह जो 1813 ईस्वी में हुआ, इसके नेतृत्व करता करम शाह और टीपू मीर थे। ठीक है। फिर आता है आपका फराइजी विद्रोह, जो कब हुआ, 1820 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्व करता दादू मियाँ थे। तो आपको याद रखना है, दादू मियाँ नेतृत्व करता थे फराइजी विद्रोह के, जो कि 1820 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उड़ीसा के विद्रोह देखेंगे हम। खोंड विद्रोह, आप जानते हैं खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व करता था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई के द्वारा 1837 ईस्वी में खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया गया। फिर आता है आपका पाइका विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बक्सी जगबंधु। 1817 में पाइका विद्रोह का नेतृत्व बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संभलपुर विद्रोह, याद रख सकते हैं, अभी उड़ीसा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं रंपा विद्रोह की, जो वर्तमान के आंध्र प्रदेश में देखा गया 1879 में, 79 में। ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सीताराम राजू। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक बार चेचू आदिवासी आंदोलन भी पूछा गया है, इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत थे। 1920 में नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा चेचू आदिवासी आंदोलन का, जो वर्तमान के आंध्र प्रदेश में देखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोलीगरों का विद्रोह, ये कहाँ पर देखा गया वर्तमान के तमिलनाडु में 1801 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था काट्टा वामान।
नाम याद रखिएगा, काटावामान के द्वारा किया गया पोलिगनों के विद्रोह का नेतृत्व। तो इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेतृत्वकर्ता का, बस आप ईयर याद रखिएगा 1801 और वर्तमान का तमिलनाडु राज्य में दिखा गया पोलिगनों का विद्रोह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रामोसी विद्रोह, जो कहाँ पर हुआ, पश्चिमी घाट में, खासकर ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1822 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया चित्तूर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना कौन सा नाम, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह देखा गया। क्लियर हो गया, इसका नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, भील विद्रोह देख सकते हैं। तो भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में और राजस्थान में, कुछ इसके छिटपुट जो हैं वो मध्य प्रदेश में भी दिखते हैं, लेकिन जो भील विद्रोह है मुख्य रूप से देखा गया महाराष्ट्र और राजस्थान में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे दशरथ और हीरिया सेवाराम। ठीक है, दो लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया भील विद्रोह को, जो 1820 और 25 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे दशरथ और हीरिया सेवाराम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गडकरी विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह महाराष्ट्र में देखा गया। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबाजी अहिरेकर और बाबाजी अहिरेकर ने 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, जो गडकरी कौन थे, जो मराठा किलाओं की रक्षा करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया मराठा किलाओं के बाद तो ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और इन पर जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्लियर हो गया। तो विद्रोह में बस इतना ही, इतने विद्रोह आप याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, उनके प्रमुख विद्रोही नेता और उनके जो दमनकर्ता थे उनके बारे में भी हम देखेंगे। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी जोड़े मिलाव के रूप में प्रश्न आते हैं खासकर, और वही हमसे गलत हो जाते हैं। तो पहला जो केंद्र था विद्रोह का वह था दिल्ली। यहाँ पर विद्रोह के नेता कौन थे, जहांदार, ठीक है सॉरी, बहादुर शाह दूती और जफर बख्त खां। ठीक है, जफर बख्त खां विश्वास पात्र थे बहादुर शाह दूती के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैन्य नेतृत्व था, या कहें जो असली में जो वास्तविक विद्रोह के नेता थे दिल्ली के, वह जफर बख्त खां ही थे। बहादुर शाह तो केवल नाम के विद्रोही नेता थे। ठीक है, ये कब हुआ था, 11 मई 1857 में। इसके दमनकर्ता खूब पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे निकोलसन और हडसन है। ठीक है, निकोलसन और हडसन है दिल्ली विद्रोह के दमनकर्ता। नेक्स्ट आता है आपका कानपुर, सबसे इंपॉर्टेंट। कानपुर में विद्रोह के नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे। तो देखिए नाना साहब के लिए जो काम तात्या टोपे ने किया था, सेम वही काम बहादुर शाह दूती के लिए जफर बख्त खां के द्वारा किया गया। आपको याद रखना है कानपुर के विद्रोही नेता थे नाना साहब तात्या टोपे। 5 जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर तो आपको याद ही है 1857 में किया। हो सकता है कभी क्रम पूछ लिया है तो एक बार दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसका जो दमन किया गया कानपुर के विद्रोह का, वह किया गया कैंपबेल के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम कॉलिन कैंपबेल है, आप बस कैंपबेल याद रखिए, सफिशिएंट है। बात करते हैं लखनऊ के विद्रोह की, तो आप भली भांति परिचित होंगे। बेगम हजरत महल और बिजरेस कादिर ने नेतृत्व किया लखनऊ के विद्रोह का, जो देखा गया 4 जून 1857 को। इसको दबा किसने, कॉलिन कैंपबेल ने। तो देखिए जो लखनऊ और कानपुर का दमन करता था वह कैंपबेल ही था। अब बात करते हैं झांसी और ग्वालियर के विद्रोह की, तो रानी लक्ष्मीबाई इसकी विद्रोही नेता थी, तात्या टोपे ने साथ दिया था। 1857 में यह विद्रोह देखा गया 4 जून को, और इसको दबाने का श्रेय, दमन कराने का श्रेय जाता है जनरल हिरोज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जगदीशपुर की। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। तो नेतृत्वकर्ता जरूर याद रखने, इसको नोट कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, 12 जून 1857 को जगदीशपुर बिहार में विद्रोह देखा गया। विद्रोह को दबाया गया विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा। विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबाया। ठीक है, दमन किया। अब बात करते हैं फैजाबाद की, तो मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है विद्रोही नेता के रूप में। जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया और इसको दबाया किसने, कर्नल नील ने। ठीक है, जो दमनकर्ता ब्रिटेन की तरफ से सैन्य अधिकारी थे उनका नाम है कर्नल नील। ठीक है, अब बात करते हैं इलाहाबाद की, तो यहाँ पर जो विद्रोहियों के नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वह थे लियाकत अली। 6 जून 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया और यहाँ पर भी कर्नल नील ने दमनकर्ता के रूप में कार्य किया। तो आपको देखना है, देखिए फैजाबाद और इलाहाबाद, इन दोनों पर जगह पर ही कौन है दमनकर्ता, कर्नल नील है। ठीक है, अब बात करते हैं बरेली की, जहाँ पर
जो विद्रोहियों के नेता थे वह थे खान बहादुर खां। ठीक है, जून 1857 में यह विद्रोह हुआ और किसके द्वारा दबाया गया? विंसेंट आयर के द्वारा, यानी दमनकर्ता विंसेंट आयर थे। और अभी हमने पढ़ा विंसेंट आयर और कहाँ के दमनकर्ता थे? जगदीशपुर के। तो जगदीशपुर और बरेली दोनों के ही जो दमनकर्ता थे वह कौन थे? विंसेंट आयर। अब बात करते हैं फतेहपुर की। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया गया अजीमुल्ला के द्वारा। ठीक, 1857 ईस्वी में। और जो दबाने वाले दमनकर्ता थी वह थी जनरल रेनर्ड। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। आप सब एज इट इज़ नोट करेंगे, रटेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। ये भी खूब पूछी जाती हैं और इनसे भी एक ना एक प्रश्न परीक्षा में बन ही जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। जो पहली पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है वह है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन, याद रखना अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट रिबेलियन। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यह किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी मजूमदार के द्वारा। फिर आता है 1857, यह लिखी गई है एसएन सेन के द्वारा। एसएन सेन ने लिखी है 1857। तो देखिए डिफरेंस है, ये सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है जो लिखी गई है आरसी मजूमदार के द्वारा, और डायरेक्ट अगर 1857 आए तो यह लिखी गई है एसएन सेन के द्वारा। फिर आपका आता है रिवेलियन 1857, यह लिखी गई है पीसी जोशी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटरी, यह लिखी गई है टीआर होम्स के द्वारा। ये भी पूछी गई है, सबको याद रखना, कोई छोड़नी नहीं है इसमें जितनी किताबें हैं। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, यह लिखी गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो इन सबको आप बिल्कुल रट लीजिए एज इट इज। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विद्रोह पर इतिहासकारों के क्या मत थे, कई बार पूछा जाता है, तो इसमें याद रखेंगे जो सर जॉन लॉरेंस थे और सीले थे। देखिए जितने अंग्रेज थे उनका कहना था कि ये केवल सिपाही विद्रोह था, ये स्वतंत्रता का विद्रोह नहीं था। ठीक है, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने अकेले क्या कहा? देखिए जो ये हमने ऊपर पढ़ा ये संयुक्त मत था सर जॉन लॉरेंस और सीले का, और जब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये इनका स्वतंत्र अपना मत था, व्यक्तिगत मत था सर जॉन लॉरेंस का। उन्होंने कहा यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ठीक है, तो ये इनको कहीं ना कहीं ये एहसास था। सर जॉन सीले, यदि विद्रोह पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व करता था ना ही कोई जन समर्थन था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक सही भी बात है। आगे बात करते हैं, बेंजामिन डिजायरली, इन्होंने कहा 1857 की का जो विद्रोह था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, टीआर होम्स का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। बर्बरता अंग्रेजों की, सभ्यता भारतीयों की, तो उसके बीच ये संघर्ष था 1857 की क्रांति, याद रखेंगे। टी व्हीलर ने कहा एशियाई, यह एक एशियाई प्रकार का विद्रोह था। ठीक है, और क्या पूछा सकता है? पूछा सकता है जॉन ब्रूस नार्टन ने क्या कहा? इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो रॉबर्ट्स थे और मिसेज कूपलैंड थे इनका कहना था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, तो ये हो गए जितने भी अंग्रेज इतिहासकार थे या अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा की गई टिप्पणियां थी। अब देखते हैं भारतीयों के द्वारा कौन कौन सी टिप्पणियां की गई जो पूछी जाती हैं। तो बीडी सावरकर ने कहा 1857 का जो विद्रोह था वह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो इनका इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। डॉक्टर एसएन सेन ने कहा जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो देखिए सबके शुरुआत में तो जो उद्देश्य थे वो अलग अलग ही थे, लेकिन सबका जो लक्ष्य था अंग्रेजों को बाहर भगाना वही था। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, यह कथन है डॉक्टर एसएन सेन का। आरसी मजूमदार ने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, बिपिन चंद्रा ने क्या कहा? बिपिन चंद्रा ने कहा 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, याद रखेंगे। पीसी जोशी ने कहा यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। उसके बाद सर सैयद अहमद खां का पॉइंट आप याद रख सकते हैं,
उनका कहना था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का यह एक संगठित संग्राम था। ठीक है, याद रखेंगे यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी समान कोट कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भारतीय जनता थी उसका संगठित संग्राम था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखना है। सबके नेतृत्वकर्ता भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ के केवल वर्ष ही पूछे थे। जैसे पहला है रंगपुर विद्रोह जो 1783 ईस्वी में दिनाजपुर क्षेत्र में देखा गया। इसके नेतृत्वकर्ता एक बार पूछे गए हैं, नाम याद रखिएगा धीरज नारायण। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ देखा गया? मालाबार में। इसके नेतृत्वकर्ता कभी नहीं पूछे जाते। यह कब से कब तक हुआ? 1836 से 54 के बीच में, याद रखेंगे। नील विद्रोह का क्षेत्र पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ 1859 ईस्वी में, 1859 में। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नील विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है हमारा पावना विद्रोह, यह भी बंगाल में देखा गया। देखिए बंगाल में सभी प्रकार के जो विद्रोह थे सबसे ज़्यादा देखे गए, चाहे वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह किए गए हों या किसानों के द्वारा विद्रोह किए गए हैं या वहाँ की जनजातियों के द्वारा विद्रोह किए गए हों। यही कारण है कि जब कर्जन आया उसने बंगाल को बांट दिया, क्योंकि उसे पता था कि पूरे देश में जो शक्ति का नेतृत्व हो रहा है वह कहीं ना कहीं बंगाल से हो रहा है, तो बंगाल को बांट दीजिए जिससे बंगाल की जो शक्ति थी वह आधी हो जाए, और वही हुआ भी। आगे देखते हैं। फिलहाल पावना विद्रोह की बात हम कर रहे थे, 1873 से 76 के बीच में देखा गया, क्षेत्र बंगाल रहा। इसके नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। क्लियर हो गया? देखिए हो सकता है बहुत क्लियर आपको ना दिख रहा हो इसमें, तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है उसमें याद करिए बिजौलिया किसान आंदोलन। ये कहाँ देखा गया? यह देखा गया मेवाड़ में 1905 से 1913 के बीच में। फिर आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी। क्षेत्र चंपारण बिहार था। 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था, याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह यह भी 1918 में हुआ। खेड़ा में महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया सत्याग्रह को। फिर आता है आपका अवध किसान आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1919 में। देखिए इन सबको हम नोटिस नहीं करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, पर ये समझना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको क्लियर होने लगता है कि कौन कौन से सेगमेंट पे हमें विशेष फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें बार बार पढ़ना है। तो इन सब टॉपिक्स को बार बार पढ़िए जो हम लल्लन टॉप सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। इनके नोट्स बनाते जाइए, इन्हें सुबह उठिए, प्रातः मोबाइल बाद में उठाइए, सुबह उठते ही आप क्या करिए, इनका रिवीजन पहले करिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग आपकी इन्हीं से होनी चाहिए। फिलहाल बात करते हैं अवध आंदोलन की, जो 1919 में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखा गया, याद रखें। उसके बाद आता है आपका एका आंदोलन, जो 1921 से 22 के बीच में देखा गया। क्षेत्र आपका यही बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर था, यानी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था। ठीक है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद आ सके तो रखिएगा मदारी पासी। एका आंदोलन की जो ईयर है यानी जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1921 और 22 में यह आंदोलन देखा गया। क्षेत्र याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, खासकर बाराबंकी और हरदोई जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था। ठीक है, एक बार 1921 में और दूसरा कब हुआ था? सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 36 से 54 के बीच में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जोड़े मिलाओ में अक्सर 1936-54 की जगह पे 1921 दे दें तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको दोनों याद रखने हैं। पहली बार जब मोपला विद्रोह हुआ मालाबार क्षेत्र में तो 1836-54 में हुआ। उसके बाद दोबारा जब मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ तो वह 1921 में हुआ। इसके 1921 वाले के नेतृत्वकर्ता जरूर याद रखिएगा, याकूब हसन, यू गोपाल मेनन और पी मोहिउद्दीन कोया। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। सरदार वल्लभ भाई ने इसको क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था सूरत के बारदोली क्षेत्र में। बारदोली गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिहार किसान आंदोलन देख सकते हैं इसको। स्वामी सहजानंद ने नेतृत्व प्रदान किया। 1829 से 39 के बीच में देखा गया। ठीक है, फिर आता आपका किसान जालंधर आंदोलन। यह आपकी जालंधर पंजाब में देखा गया। सोहन सिंह भाकना, वेद ज्वाला सिंह, मास्टर हरि सिंह आदि ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। 1830 से 40 के बीच में देखा गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ली आंदोलन, जो मुंबई में देखा गया। मुंबई के वर्ली क्षेत्र में कब देखा गया? 1945 से 1949 के बीच में। तो याद रखिएगा, ईयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन ये दिखा गया दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है,
और यह कब हुआ? 1946 से 50 के बीच में। इसमें भवानी सेन, मोनी सिंह अवनी, इनके नाम याद रख सकते हैं, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, तो बस इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, जितने हमने विद्रोह पढ़ लिए इतने सफिशिएंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो जो बताए हैं उनको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन अवश्य करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए, आपको लाभ होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।